So today's Saundar Lahari, we are covering from the verse 35. We have skipped many verse in between क्योंकि हम कुंडलिनी के बारे में 9वां और 10वां जो श्लोक है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम 9 और 10 के बाद 35 श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें भी चक्रों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। Because Kundalini and Chakra का description is similar to one another, हम continuation में इनको ले रहे हैं. Is it okay? Is it fine? Yes. Okay. So last time हमने देखा था कि कुंडलिनी मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ ऊपर की तरफ चलती है और उसमें हमें 3 ग्रंथियों के बारे में जानकारी मिली थी। तत्व के बारे में भी जानकारी हमें मिली थी। तत्व मीन्स एलिमेंट्स जो कि हर डिस्टिंग्विश्ड चक्र में थे, जिसमें हमने देखा था कि स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र के बारे में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन था कि वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट है, जिसको ललिता सहस्त्र नाम से हमने डिकोड कर लिया था कि व्हाट विल बी द प्रॉपर एक्चुअल मीनिंग शुड बी रिटन देयर। ठीक है, शुड बी सम मिस्टेक और समथिंग लाइक दैट। सो आज हम पढ़ेंगे 35 दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द तत्व, दैट इज अगेन द एलिमेंट्स। तो शुड आई रीड आउट द श्लोक? आपके पास सारे श्लोक की पीडीएफ मैंने भेज दी थी, तो यू कैन सर्च द वर्स 35 so that when I read you should be able to go through the same. It says manastvam vyom tvam marudasi marudsaarthirisi त्वमापस्तत्वं भूमिस्त्वयि परिणतायाम नहि परम। हे भगवती, मनस्त्वम व्योम त्वम मरुदसी, इसका मतलब है हे शिव प्रिय, शिव की प्रिय, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, तुम ही मन तत्व हो। सो मन तत्व कहाँ पर था? आज्ञा चक्र में। तुम ही आकाश तत्व हो, जो कि आता है हमारे विशुद्धि चक्र में। तुम ही वायु तत्व हो, जिसके रथ का सारथी भी वायु है। अग्नि तत्व भी तुम ही हो, जल तत्व और भूमि तत्व के रूप में भी तुम ही विद्यमान हो। ये सारा विश्व तेरे परिणाम का ही रूप है, अर्थात तुझसे भिन्न कोई तत्व है ही नहीं। तुम ही अपने स्वरूप को प्रपंच के रूप में परिणित करने के लिए परम शिव जी की पत्नी के रूप में चिदानंदाकार को विराट देह के भाव से व्यक्त करती हो। नाउ चिदानंदाकार का मतलब है कि एटर्नल, चिद यानी हमेशा रहने वाला, आनंद आकार, हमेशा द कॉन्शियसनेस ऑफ ब्लिस, दैट इज द डिस्क्रिप्शन दैट इट इज देयर। तो देवी का स्वरूप कैसा है? इट इज चिदानंदाकार, दैट इज full of bliss, and what it has to say about the तत्व, तो जितना भी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हम देखते हैं, उन सारी जो चीजें हैं वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। इसके सबके ऊपर आज्ञा चक्र में हमने देखा है मन तत्व। मन तत्व मतलब जब शिव का या प्रकृति का सृष्टि का निर्माण करने का मन हुआ, विचार आया कि सृष्टि का हम चलिए निर्माण करते हैं, तब जाकर के उन्होंने आकाश तत्व को बनाया। लास्ट टाइम हमने देखा था आकाश तत्व से फिर धीरे धीरे सारे तत्व निकले। बहुत बार आकाश को शून्य कहा जाता है, यानी कि there is nothing into that, but it is not like that. Akash is something that has all inclusive, everything is there, and it gives birth to all the other 4 elements. So they look gross, they look
more dense, but they are born out of the Akash. That is very, you can say, बहुत विस्तृत स्वरूप है, हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम उसके बारे में परिकल्पना कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर बाकी के सारे चार तत्व उसी से मिलकर के बने हुए हैं। तो देवी का क्या स्वरूप है? सारे तत्व, सारे जो चक्र है उनका भेदन करते हुए वो जा रही हैं, और जो भेदन करते हुए जा रही हैं वो क्या है? सारे तत्व रूप जो है वो सारे तत्व रूप आप ही हैं। तो जो देवी की अष्टमूर्ति बनती है, उस अष्टमूर्ति को हम पंच तत्व स्वरूपा भी कहते हैं। यदि हमें, इसलिए जब हम श्री यंत्र की उपासना करते हैं तो कहा जाता है कि इसमें सारी ही चीजों की उपासना एक साथ हो जाती है, क्योंकि देवी स्वयं जो है, देवी का स्वरूप ही जो है वो श्री यंत्र में आता है। देवी का स्वरूप किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? सारे तत्वों को लेकर के, और उसके ऊपर जो मन तत्व है उसको भी इंक्लूड करके जो 6 तत्व बनते हैं, उन तत्व का बना हुआ है। तो यदि हम जब देवी की उपासना कर रहे हैं, या हम उनके ऊपर किसी भी स्वरूप के ऊपर उनके साकार सगुण रूप की हम उपासना करते हैं, मतलब मूर्ति रूप में, या उनकी हम जब परिकल्पना करते हैं आंखों में, तो एक जो पिक्चर बनाते हैं, उस पिक्चर को बनाने में, उस मेडिटेशन में ऑटोमेटिकली हमारी पांचों तत्वों की उपासना भी हो जाती है। इसी को हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा मीन्स ज्ञान की प्राप्ति, या जिसे हम कह सकते हैं, इंग्लिश में इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यू कैन कॉल इट अ फॉर्म ऑफ विजडम, दैट इज प्रज्ञा। सो जब आपकी इन अवस्थाओं के बारे में हमें ज्ञान होता है कि everything that is in universe, because if you think about anything that is made of 5 elements, okay, so all things is your presence itself. जब हमें इस बात का ज्ञान होता है तो हमें अपने आप सूक्ष्म रूप, स्थूल आकार, ग्रॉस, सटल एंड सटलेस्ट, जो तीनों एलिमेंट्स है, तीनों जो स्वरूप है, स्थूल, सूक्ष्म, और तीसरा है जो ब्लिस या आनंद जिसको हम कहते हैं, जो हमारी पांचों अन्न अन्नमय कोश से हम जब आनंदमय कोश की तरफ आते हैं, तो जितने कोश हैं वो भी किसी न किसी रूप को बिलोंग करते हैं। तो सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और आनंद, 3 स्वरूपों को जब वो दर्शाते हैं, उन तीनों स्वरूपों की भी आपके द्वारा ही पहुंच हो सकती है। मतलब इफ यू मेडिटेट ऑन दैट फ्रॉम दी अन्नमय कोश टू आनंदमय कोश, यू कैन रीच एट वन गो। सो जब हम चक्र की बात करते, जब हम कुंडली की तरफ बात करते, व्हाई वी गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू कुंडलिनी इटसेल्फ, because kundalini is the subtlest form of devi. It is a form of worshipping the shakti only, and when you are worshipping kundalini, यदि आप देवी की सगुण उपासना कर रहे हैं, उनकी मूर्ति की उपासना कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उनके सारे गुणों को एक साथ न मन में साकार बना पाए, एक साथ नहीं उनका चिंतन कर पाए, एक साथ नहीं उन पे मेडिटेट कर पाए, लेकिन जब हम कुंडली रूप में उनकी पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारी नॉलेज है या नहीं, यदि हमारा ध्यान देवी पर लग जाता है, हमारे सारे जो साधनाएं हैं, उसके अलावा जो हमें ज्ञात साधना है कुंडलिनी की, उसके अलावा बहुत सारी अज्ञात साधनाएं अपने आप सिद्ध होती चली जाती हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कुंडलिनी basically. So that is described in the verse 35. 36 talks about आज्ञा चक्र. Now आज्ञा चक्र के बारे में everybody is very curious, because यहाँ पर हम जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं, so everybody talks about कि आईब्रो के सेंटर में मेडिटेट करना is the most beautiful meditation of all time. What is the beauty of that? That is the important point, and that is described in this word.
तो इट सेज तुम्हारे आज्ञा चक्र में करोड़ों सूर्य और चंद्र के प्रकाश से भरा हुआ पराशिव बैठे हुए हैं। मतलब शिव से भी बड़ी जो स्वरूप हम कह सकते हैं, दैट इज परम शिव, उनकी वंदना यदि हमको करनी है तो वो सूर्य और चंद्र के प्रकाश से युक्त है। ऐसा जो शिव है वो कहाँ पर हमें स्थापित मिलता है? तुम्हारे आज्ञा चक्र। सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू दी meditation on Agya Chakra, you cannot find the Shiv there. In your Agya Chakra, you will be finding the Dhyan of Devi. Okay, and देवी के आज्ञा चक्र में परम शिव स्थापित रहते हैं। तो इस वर्ड्स में जो जो जनरली हमें मेडिटेशन में नहीं बताया जाता है, तो ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट जब आप मेडिटेशन करें और मेडिटेशन की भी आपकी एक स्थिति ऐसी आ जाए जबकि आपका ध्यान बहुत डीप लगने लग जाता है, जिसको हम तुरिया स्थिति कहते हैं। मतलब आपका ध्यान किसी भी चीज से भंग नहीं हो रहा है, डीपेस्ट हो रहा है, तब आप अपनी बाहों के बीच में, अपनी आईब्रोज के सेंटर में आप देवी के स्वरूप का मेडिटेशन करते हैं। सो यू बिलीव दैट देवी भगवती इज सिटिंग इन बिटवीन योर आईब्रोज। Then you go next level deeper to that meditation and then you realize that आप देख पा रहे हैं देवी के पूरे स्वरूप को, और तब आप देवी की आईब्रो के बीच में, नॉट इन योर आईब्रो, आपके आईब्रो के बीच में आप देवी को देख रहे हैं। देवी की आईब्रो के सेंटर में आपको क्या दिखाई देंगे? करोड़ों चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित परम शिव दिखाई देंगे। तो परम शिव से मिलने के लिए देवी कुंडलिनी रूप में मूलाधार से सहस्त्रार की ओर जाती है। शिव कहाँ रहते हैं? सहस्त्रार में रहते हैं, लेकिन शिव देवी के आज्ञा चक्र में रहते हैं। तो आपको परम शिव की यदि ध्यान करना है, जिनका देवी ध्यान करती है, तो आपको अपने ध्यान में देवी को लाना पड़ेगा, और देवी के आईब्रो के सेंटर में जब आप देखेंगे तो आपको परम शिव दिखाई देंगे, जिनका की प्रकाश इतना ज्यादा है, जिसमें करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की लाइट है। इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट? इट इज यू टू डिसाइड, बिकॉज ऋषि मुनि जो होते हैं वो इसी तरह से उपासना किया करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मेडिटेट अपॉन द Agya Chakra. That's why it is difficult to do the meditation on Agya Chakra, because the real concept of meditating is this: if you can reach at this deep level, then that is the beauty of the Agya Chakra is to be felt. Otherwise, that is all what you are doing is just pleasing to your own mind and heart. ठीक है। जब शिव जो है वो आज्ञा चक्र में देवी के वाम अंग में बैठे रहते हैं। अब वाम अंग में बैठे हैं, यानी कि आधा अर्धनारीश्वर जो देवी का स्वरूप है वो आपको आज्ञा चक्र में देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर जो मंडल होता है आज्ञा चक्र और अनाहत आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, that come under the चंद्र मंडलाकार। विशुद्धि और आज्ञा चंद्र मंडलाकार के अंदर है। मणिपुर और अनाहत जो है that is सूर्य मंडलाकार, और मूलाधार और स्वादिष्ठान जो है वो अग्निमंडल के अंतर्गत आते हैं। सो तीन जो हमने डिवीजन देखे थे, तीन जो ग्रंथियां हैं, वो तीन ग्रंथियों के बीच में आपको अलग अलग मंडल भी दिखाई देते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो वो रुक रुक करके नहीं जाती है। ग्रंथियों का विभाजन में उनको, जो हमने पिछली बार डिस्क्रिप्शन देख लिया था, यहाँ से सीधे नीचे जाकर के ऊपर आप जब जाते हैं तो परम ज्योति का स्थान मिलता है। मतलब आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार के बीच में परम ज्योति का स्थान होता है।
ये वहां तक यदि साधक पहुंच जाता है, यदि सहस्त्रार तक न भी पहुंच पाए, यदि आज्ञा चक्र के थोड़ा ऊपर भी पहुंच जाता है, तो आज जो व्यक्ति है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जितनी भी ऋषि मुनि है वो इसलिए आज्ञा चक्र का जो करते हैं, ध्यान करते हैं, या उस पर ही ज्यादा अपने भाव को केंद्रित रखते हैं, क्योंकि वही एक स्थान है जहां से आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, यानी आपको मोक्ष मिल सकता है, यानी आपको लिबरेशन मिल सकता है। लेकिन जो बाकी सारे ग्रंथ हैं वो अनहत चक्र के ऊपर आपको ध्यान के बारे में बताते हैं। तो जब हम अनहत चक्र के बारे में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों अनहत चक्र की इम्पोर्टेंस जो है वो कई मायनों में आज्ञा चक्र से ज्यादा है। इस पर्टिकुलर जो श्लोक है उसकी उपासना करने से आप नाना प्रकार के कठिन रोग, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्ट डिजीजेस हैं, उनसे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। Then comes the Vishuddhi Chakra. The next shlok is 37. It talks about the Vishuddhi Chakra, that is the popularly known as throat chakra also. थ्रोट चक्र में भी शिव की उपासना है। अभी हमने देखा कि जो देवी हैं वो शिव से मिलने सहस्त्रार में जा रही हैं और शिव का निवास स्थान सहस्त्रार है। लेकिन जब अभी डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं सारे श्लोकों के, तो आप देखोगे कि हर चक्र में आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ शिव बैठे हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको अर्धनारीश्वर भुवों के बीच में जो स्वरूप हमको देखने को मिला, प्रकाश से भरा हुआ कौन सा स्वरूप था हमारा? अर्धनारीश्वर स्वरूप। जो विशुद्धि चक्र में जिस शिव की उपासना की जाती है वो उनका नाम है सदाशिव, और उनकी जो संरचना है वो इस तरह से बताई जाती है कि वो स्फटिक की तरह, आपने स्फटिक का स्टोन देखा होगा, इट इज जस्ट लाइक आइस, जैसे आइस होती है बिल्कुल सफेद रंग का स्फटिक एक किस्म का क्रिस्टल होता है, या आपको मंदिरों में उनके शिवलिंग भी बहुत सारे दिख जाएंगे। Have you guys seen it? Otherwise, you can Google and you can see the what sphatic look like. It is transparent and it is purely white. So यहाँ पर जिस शिव की उपासना हम कर रहे हैं गले में, that is purely white, purely स्फटिक के जैसे सुंदर, स्वच्छ और आकाश तत्व के उत्पादक है, क्योंकि गले में जो तत्व होता है वो आकाश तत्व होते हैं, और सुव्यवस्थित है, मतलब एवरीथिंग इज स्पिक इन स्पैन देयर। जो विशुद्धि चक्र है उनको जनरली हम जब चक्रों की बात करते हैं तो हम विशुद्धि चक्र को बहुत ज्यादा स्थान नहीं देते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि विशुद्धि चक्र, हमने पिछली बार देखा था कि जो अमृत आज्ञा चक्र से आता है वो विशुद्धि चक्र में इकट्ठा होता है, और यहाँ से ही 72,000 नाड़ियों में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर जो शिव है उनके शरीर से और आपके खुद के शरीर से भी चंद्रमा के किरणों के समान निकलने वाला प्रकाश दिखाई देता है, और ये ऐसा प्रकाश है जो सारे दुनिया के अज्ञान रूपी अहंकार अंधकार को नष्ट कर देता है। सो द ब्यूटी इज हियर, यहाँ हमने जिस लाइट की बात की थी, दैट वाज इल्यूमिनेटिंग टू द नेक्स्ट लेवल। इट वाज सूर्य और चंद्रमा की मतलब ज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ आकर के जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान से ज्यादा दूसरों के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे चकोरी नाम की एक बर्ड होती है, वो पूरे समय चंद्रमा को मंत्रमुग्ध होकर के देखती रहती है। तो चकोरी की तरह अज्ञान से मुक्त जो इंसान रहता है वो प्रेम में आपको पूरी समय निहारता रहता है। वो जो जिसका अज्ञान जीवन से चला जाता है वो आपकी तरफ पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है।
सदाशिव जो ये शिव है, इनका जो नाम है, इसको सदाशिव कहा गया है। और आकाश तत्व चूंकि यहाँ पर होता है तो उन्हें व्योमेश्वर भी कहते हैं। और जो उनके साथ देवी, हर जो चक्र है उसमें देवी युगल यानी शिव और शक्ति के जोड़े की उपासना की जाती है। तो यहाँ पर जो देवी और शिव दिखाई देते हैं, शिव का नाम सदाशिव भी है और उन्हें व्योमेश्वर और भगवती को व्योमेश्वरी देवी भी कहा जाता है। स्फटिक के समान स्वच्छ और निर्मल है। लेकिन जब हम शिव की कल्पना करते हैं तो हम सफेद, आपने कर्पूर गौरम करुणावतारम भी सुना होगा, that also describes शिव as the कर्पूर। लेकिन इसी में सौंदर्य लहरी में एक बहुत खूबसूरत वर्ष आता है जिसमें कि शिव का रंग लाल बताया गया है। तो जो आकाश का रंग होता है, जब सुबह और शाम जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है, उस समय आकाश का रंग लालिमा लिए होता है। तो इस जो सदाशिव का या व्योमेश्वरी का या आकाश तत्व का या विशुद्धि चक्र को ओपन करने के लिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप जो शिव का मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन बिल्कुल उस रंग का होता है जैसे कि सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आकाश का रंग होता है हल्का सा लाल और प्रकाश से भरा हुआ, लिटिल उसको ना ही रेड कह सकते हो ना ही आप प्योर ऑरेंज कह सकते हो, दैट इज लिटिल बिट ऑफ बोथ, दैट इज वर्मिलियन काइंड ऑफ कलर एंड फुल ऑफ लाइट। तो उस समय सुबह और शाम यदि आप उपासना करते हैं विशुद्धि चक्र की, तो आपको बहुत जल्दी अज्ञान आपका मिट जाता है, विशुद्धि चक्र ओपन हो जाता है। विशुद्धि चक्र ओपन होने से आपकी कला, आपके गाने की क्षमता, आपके बोलने की क्षमता, सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से पूर्णतः विकसित हो जाती है या यू कैन से फुली डेवलप हो जाती है। लेकिन विशुद्धि चक्र में एक और खूबसूरती, यदि आप इस पर्टिकुलर श्लोक की और इसमें जो दिया गया यंत्र है उसकी पूजा करते हैं, तो आपको ब्रह्म राक्षस और सर्व बाधाओं से आपकी मुक्ति हो जाती है, जो कि इसमें डायरेक्टली आपको इस श्लोक को पढ़ने में कहीं पर भी इस किस्म का वर्णन नहीं आता, लेकिन इससे एसोसिएटेड जो यंत्र है उसकी उपासना करने से और इस श्लोक की जाप करने से आपको सर्व बाधा और खास तौर पे ब्रह्म राक्षस की बाधा, हम तो ब्रह्म राक्षस के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं है, लेकिन ब्रह्म राक्षस की बाधा से आपको इससे मुक्ति मिलती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सौंदर्य लहरी। एक श्लोक है उसके अंदर आपको डिटेल में बहुत सारा डीपर एक्सप्लेनेशन तो मिलता ही है, जो कि आप सिर्फ श्लोक को पढ़ने से नहीं समझ सकते, मतलब ऊपरी तौर पे नहीं समझ सकते। दैट मीन्स लॉट ऑफ डिकोडेड इंफॉर्मेशन इज देयर। यदि आप साइमल्टेनियसली उपनिषद पढ़ते हैं तो आपको उपनिषदों में, आपको कठोपनिषद में, त्रयोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में शिव का, भगवती का, प्रकाश का, सृष्टि के बनने का और मिटने का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, then you, if you read that, you better understand the सौंदर्य लहरी। So सौंदर्य लहरी is supposed to be something, या देवी की उपासना जो कि निर्गुण रूप में आपको करनी, it is something that is above all the Upanishad Vedic knowledge। बट कहा गया ना कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने सिर्फ जड़ता से, अज्ञानता से आपने शुरू करी और आपको सब हो जाएगा। बिकॉज बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑल दैट, या आपके पास इतना अच्छा गुरु हो जो आपको पूरा ज्ञान दे सके, तब आप इसको समझ पाएंगे, इसको किस तरीके से उपासना करनी है, किस तरह इसको समझना है। सो ऑन दी सरफेस लेवल इफ यू गो, दैट लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल पोएम रिटन इन दी praise of Devi Bhagwati, that gives you information about Kundalini। but if you go in a little थोड़ा सा आप deeper level पर जा करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो you will understand कि this is a complete science in itself। आप इसको अकेला पढ़ करके आप इसको समझ नहीं सकते हैं। You need a lot of information, and
इसमें जो बात लिखी हुई है बहुत सारी जगह पर आपको इसका प्रमाण या इसका सपोर्टिंग टेक्स्ट आपको ऐत्रेयोपनिषद, कठोपनिषद में मिलता है। बहुत बार आपको सिमिलर टेक्स्ट या सिमिलर बात जो है वो आपको भगवत गीता में भी देखने को मिलती है। सो इट इज अ कंप्लीट, जिसे हम कह सकते हैं वेदांग, उनका जो निचोड़ है उसको आप यदि सही तरीके से समझ सके तो सौंदर्य लहरी को तरीके से पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। बट सरफेस लेवल पर इसको समझने के लिए शुरुआत तो कहीं से हमको करनी पड़ेगी। तो मैं आपको थोड़ा सरफेस और सरफेस से थोड़ा सा आगे का देने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आई एम गिविंग यू इनफ इंफॉर्मेशन इन इजी पॉसिबल लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बट अभी इसके आगे देयर आर lot more deeper journeys ahead. So the next verse 38 talks about the Anahat chakra. So now heart chakra is again the chakra that is very popular. We talk about love, we talk about the sadness. जब हम healing की बात करते हैं तो we talk about that. यदि कोई इंसान है जिसका कि बहुत बार बहुत दुखी रहा है, इज इन डिप्रेशन, so उसका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. It is all talked about the heart is the center of love. But here it is much more than that. So you have to understand what when I was saying कि आज्ञा चक्र के बाद the अनहत चक्र is very very important chakra to understand the importance. पहली चीज, जब हम आज्ञा चक्र की उपासना करते हैं या वहां मेडिटेट करते हैं, what we get is liberation, मुक्ति हमें मिल जाती. So बहुत सारे ऋषि मुनि प्रेफर करते हैं और that's why it is popular कि आप आज्ञा चक्र का ऊपर मेडिटेशन करें. But if you meditate on the अनहत चक्र, it gives you everything. जो भी आपकी मन की इच्छा है वो आपको मिल जाएगी यदि आप अनहत चक्र की उपासना या मेडिटेशन सही तरीके से कर लेते हैं. If you are a person who wants or needs riches, you will get that. If you are a Rishi Muni and if you want liberation, you will get that. So it is not necessary that you only meditate या आप सिर्फ जो है आज्ञा चक्र के ऊपर ही मेडिटेशन करें. अनहत चक्र पर आप मेडिटेशन करने पर भी आपको मन चाहा जो भी आपके मन में है वो आपको मिल जाएगा. यदि आपको सब कुछ मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि आप लिबरेशन चाहते हैं. यदि आप योगी हैं तो आपको लिबरेशन मिल जाएगा, और यदि आप और कुछ चाहते हैं तो आपको वो सब भी मिल जाएगा. इसके अलावा जो अनहत चक्र है उसमें आपको मेडिटेट करना क्या है, हु इज देयर. जब मैंने कहा था कि यहाँ पर भी आपको शिव और शक्ति का जोड़ा मिलेगा. तो अनहत चक्र का डिस्क्रिप्शन कैसा है, ज्ञान रूपी कमल के आनंद रूपी मकरंद को चाहने वाले. तो कौन सा यहाँ पर फूल है, कमल का फूल, जिसमें कि जो मकरंद होता है दैट इज जो उसका रस होता है, जिसको भंवरे जिसको खाने के लिए आते हैं, दैट इज कॉल्ड मकरंद. द यू कैन से द नेक्टर ऑफ दैट, द नेक्टर इज आनंद, इट इज ब्लिस. सो कमल का स्वरूप करना और उसके ब्लिस रूपी जो मकरंद को खाने के लिए रसिक जोड़ा जो आता है वो ऐसा है जैसे कि मान सरोवर में तैरते हुए अवर्णनीय, मतलब ऐसा जिसकी की सुंदरता का डिस्क्रिप्शन ही नहीं किया जा सकता है, ऐसा हंसों का जोड़ा वहां पर आपको दिखाई देता है. जो हमने इफ यू हैव अजपा जपा गायत्री के मेरे आपने यदि देखे होंगे, उसमें मैंने सोहम और हमसा मंत्रों के बारे में बताया था. इसके पहले भी मैंने आपको ब्रेथ मेडिटेशन में हमसा के बारे में बताया.
तो ह शिव और स शक्ति स्वरूप है, उनसे मिलकर के बनता है हंस। और जो हम सा है जो मंत्र है वह अनहत चक्र का मंत्र है। वो डिपिक्ट करता है हंसों के जोड़े का। इतना सुंदर वो जोड़ा है जिसकी कि आप किसी भी शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकते। वो कहाँ पर है? मानसरोवर। मानसरोवर एक एक लेक है जो कि फिजिकली भी हमको मिलती है, बट शास्त्रों में मन के अंदर के सरोवर, यानी अपने, जब आप अपने आत्मा के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक बहुत ही निश्चल, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई भी मैल नहीं है, ऐसा बिल्कुल निर्मल, बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक सरोवर है जिसको हम मनः सरोवर, मन का सरोवर कहते हैं, तो उसको मानसरोवर कहा गया। दैट मानसरोवर में हंसों का जोड़ा रहता है, उसकी मैं उपासना करता हूँ। जो हंसों की आवाज है, हंसों में जो ये एक शक्ति होती है कि यदि आप दूध और पानी उन्हें एक साथ मिक्स करके देंगे तो वो दूध और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। दैट इज द सिंबॉलिक वर्जन। एक्चुअली में यदि आप किसी व्यक्ति को कोई ज्ञान देंगे तो उसमें से अज्ञान और उचित ज्ञान का जो निचोड़ निकाल लेने वाला जो होता है वो ज्ञानी, या कहना चाहिए कि वो उसे हम कहेंगे ऋषि मुनि, जिसे हम कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं। तो यदि आप इस अनहत चक्र की उपासना करते हैं तो आपने ज्ञान जहां से भी है उसमें से उस ज्ञान को निकाल करके उसे पी लेने की क्षमता पैदा हो जाती है, यानी यू कैन बिकम अ नॉलेजेबल, और ज्ञानी हो सकता है। किस प्रकार के ज्ञानी हो सकते हैं? नाउ we talk about, whenever we talk about the knowledge or gyan or the spiritual knowledge, we talk about the Ved and Vedangs and everything related to that. But here the Shankaracharya is talking about more than that. So what Shankaracharya is talking about, he is talking कि यदि आप ज्ञान आपको मिलेगा तो पूरी 18 विद्याएं आपको मिल जाएंगी। जो दो हंस हैं वो हंसेश्वर और हंसेश्वरी नाम से उनका ध्यान किया जाता है। अब जो 18 विद्याएं आएंगी उसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, मीमांसा, छंद और ज्योतिष विज्ञान, ये वेदांग के 6 वेदांग हैं। पूर्व और उत्तर मीमांसा, न्याय, सांख्य, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और नीति शास्त्र, ये सारे 18 विद्याओं के अंतर्गत आने वाली चीजें। मतलब यदि आप अनहत चक्र की उपासना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप इतने सारे ज्ञान को एक साथ पा लेने की क्षमता रखते हैं। Now this is little difficult for us to digest और अंडरस्टैंड कि इतने सारे जो ज्ञान है वो तो आज्ञा चक्र में मिलने चाहिए। इन सारे ज्ञानों का जो केंद्र है वो अनहत चक्र कैसे है? देखा जाए तो जो जिस दुनिया में हम रहते हैं और जो जिससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं, जो लिबरेशन की जो हम बात कर रहे हैं, वो माया से भरा हुआ है। और माया एक मनुष्य या एक जीव की अज्ञानता का स्वरूप है। जब हम माया में फंसते हैं इसका मतलब है कि हम किसी न किसी रूप में अज्ञानता को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। जब पूरी तरह से अज्ञानता हट जाती है, शुद्धता आ जाती है, जब हम हंस की तरह विद्या और अविद्या, जब हम माया और जो रियलिटी है, जो ब्रह्म है,
उनके बीच का भेद जान पाते हैं. दैट इज द रियल फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ अनाहत चक्र. दैट कैन हैपन इफ यू मेडिटेट अबाउट. जो कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन का वो एक कमल है, कमल के ऊपर आसपास मानसरोवर है, इसमें हंस का अवर्णनीय यानी जिसका कोई भी सुंदरता का डिस्क्रिप्शन किया ही नहीं जा सकता, ऐसे खूबसूरत हंसों का जोड़ा है वहां पर. एंड उसमें आप हमसा मंत्र का मेडिटेशन कर रहे हैं. इसका मतलब यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ. एंड व्हेन यू रीच टू द तुरिया स्टेट, and then when you go beyond turiya state, turiya and then beyond turiya state, you gain all the knowledge. All the knowledge is not only these 18 knowledge जो हमने अभी बात करी, it is beyond that जिसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, जो सिर्फ कुंडलिनी और देवी की उपासना से या उनकी निर्गुण उपासना से ही हासिल हो सकता है. सगुण उपासना या दुनिया की कोई भी नॉलेज आपको लिबरेशन या आपको वो मुक्ति देने के लिए संभव नहीं है. सो जो रियल नॉलेज है दैट इज बियॉन्ड एंड अबव दैट. सो यू गेन दिस नॉलेज, देन यू गेन द नॉलेज अबव इट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनाहत चक्र. सो it is not all written in this format in this verse itself, but the description and understanding goes like that. दूसरी चीज जो है अनाहत चक्र जो है उसमें ही सुषुम्ना नाड़ी का आपको वास मिलता है. मतलब सुषुम्ना नाड़ी है और यहाँ से आपका जो है दूसरा मंडल शुरू हो जाता है, दैट इज सूर्य मंडल. इसके बाद है स्वादिष्ठान सॉरी मणिपुर चक्र. I always keep on forgetting the name. So इसके बाद मणिपुर चक्र का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए. But again, the description that comes after the Anahat chakra. So there is a little the confusion that was we have seen there. The confusion still goes on. तो इसमें यहाँ पर अगला जो वर्स है that describe स्वादिष्ठान चक्र. स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो पेल्विक के पास होता है, मूलाधार का नेक्स्ट होता है, उसका जल तत्व होता है. लेकिन यहाँ पर जो उसका डिस्क्रिप्शन है उसमें जो है वो लिखा है कि तुम्हारे स्वादिष्ठान चक्र में जो अग्नि तत्व है. सो अगेन द सेम कंफ्यूजन इज हियर आल्सो. उसके अपने प्रभाव में रखने के लिए चंद्रकला देवी की मैं स्तुति करता हूँ. Here the description starts with the अग्नि तत्व, but it goes like that कि जो रुद्र है, जो शिव है, जो यहाँ पर आपको मिलते हैं, that is रुद्र. और रुद्र जो है वो उनको जो क्रोध आता है तब वो सृष्टि को जब देखते हैं तो पूरी सृष्टि उनके देखने मात्र से जलकर भस्म हो जाती है. उस समय तुम्हारी करुणा जो है वो इतनी शीतल है, इतनी ठंडी है कि वो सभी लोगों का जो है वो उपचार कर देती है. जो उस समय समस्त लोग जो भस्म कर दिए गए हैं रुद्र की क्रोध भरी अग्नि से, उन पर जब तुम्हारी करुणा की दृष्टि पड़ती है तो उनको शीतलता मिलती है और उनका उपचार हो जाता है. प्रलय के समय पृथ्वी जल में परिवर्तित हो जाती है, यानी जल में डूब जाती है. जल तेज में, तेज वायु में और वायु आकाश में लीन होने लगता है. मतलब जब अब सृष्टि बनी थी तो क्रम क्या था? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बनी थी. जब संहार हो रहा है तो इन सब चीजों में धीरे धीरे एक तत्व दूसरे तत्व में विलीन होता जा रहा है, एनिहिलेट होता चला जा रहा है. तब देवी जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो देवी की जो दया से भरी हुई दृष्टि है वो सब चीजों को शांति करती है और फिर इस लोक के बचे रहने के लिए वापस रचना शुरू कर देती है. सो दैट हैपेंस इन द स्वादिष्ठान चक्र. Now स्वादिष्ठान चक्र इज द चक्र जहां पर कि हमारे भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. तो जो संरचना है, जो
जो धरती के बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. So this talks about the everything finishes and then getting reborn. So the birth, uh, whatever is being born in the universe, वो उसका जो स्वरूप है वो आपको स्वादिष्ठान चक्र में मिलता है. पंच महाभूतों पर विजय यहाँ पर भी दिखाई गई है. सो जो 5 एलिमेंट्स हैं वो क्रिएट होते हैं, देन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, एंड वापस से जब जो देवी भगवती हैं वो उसका वापस संरचना करना शुरू करती है, यानी वापस प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन स्टार्ट, देन अगेन द 5 एलिमेंट्स स्टार्ट्स showing their true colors. So that's why this all talks about the 5 elements या पंच महाभूतों पर विजय होता है. इसका जो यंत्र है वो आपको बाधा निवारण देता है. भूत जय होने पर रुद्र ग्रंथि, इंद्रिय जय होने पर ब्रह्म ग्रंथि और मनोजय होने पर विष्णु ग्रंथि का वेद होता है. Now I'm describing it in little bit easy language. जब आप 5 elements को अपने कंट्रोल में कर लेते हो, means all the elements are in a balanced state of mind. What is balanced state of mind? It's a different question altogether. To the yogic understanding, when the earth element, when you are grounded, when all the elements that comes under the signature of earth, like our bones, they have the proper structure, and emotionally you are grounded. That is called कि आपने जो बेस एलिमेंट है अर्थ तत्व उसको विजय कर लिया. Then similarly the water element is whatever is liquid in our body, the bone joints and the blood and everything. We have to go to Ayurveda to study all that thing. Then the element air is responsible for everything that is moving in our body, right from the thought to each and everything that moves in our body moves because of the air element. And the Agni Tattva is responsible for, there are many type of energies that happen in our body, digestion, thinking, movement, everything needs a lot of energy, and different type of energy comes under the different type of Agni. So one of the Agni is Jatharagni, that is responsible for digestion. Another is like one more Agni, that is Kamagni, also come under the reference of Agni. So when everything in your body is balanced, that is called the state of Bhut Jay. यानी भूत यानी all the elements, इन पर आपने विजय हासिल कर ली. That's why having the yogic practice, doing the asanas, and having a very disciplined kind of life is always manifested in the spiritual life. So if you think you are eating and sleeping and drinking and doing everything, and then you are sitting and just meditating on one of the chakras, and you think, okay, mera liberation ho jayega, ya okay, I'll have a balanced and I will have a good spiritual journey, it is not possible, because Bhut Jay hoge, when everything is balanced, all the 5 elements is completely balanced, then आपकी पहली ग्रंथि खुलेगी. और हमने देखा था कि ग्रंथि खुलती है तभी कुंडलिनी नीचे से ऊपर की तरफ जा पाती है. इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं हमारी, तो हम जब देखना, सुनना, खाना, आपकी टच सेंस, सबके ऊपर पूरा नियंत्रण रख पाते हैं. क्या सुनना है, क्या खाना है. यदि आप अपनी चटोरेपन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो मतलब यू कैन नॉट से कि मेरे जो जिह्वा है उस पर मेरा नियंत्रण हो गया.
क्या बोलना है, क्या सुनना है, कहाँ पर जाना है, किस किस्म के लोगों के साथ आपको उठना बैठना है. इफ यू कैन कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, दैट विल कम अंडर द स्टेट ऑफ इंद्रियों की विजय. So all the five senses, if you think you have controlled them enough, then आपकी ब्रह्म ग्रंथि जो है वो खुल जाएगी. मनोजय, आपने अपने मन पर विजय हासिल कर ली, क्योंकि सबसे चंचल जो बताया गया है वो माइंड नहीं है, उसको हम कहते हैं मंकी माइंड, बट नहीं, माइंड से भी ज्यादा जो चंचल है वो मन होता है. कभी भी आपका मन किसी भी दिशा की तरफ चल गया, मन ही है जो आपको ज्ञान की तरफ ले जाता है, मन ही है जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाता है, और मन ही है जो आपको पूरी तरह से बिगाड़ने में भी आपका डायरेक्शन उस तरफ को आपका मुंह कर देता है. क्योंकि बिकॉज यदि मन आपका कंट्रोल में नहीं है तो इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं रहेंगी. इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो आपका 5 एलिमेंट्स भी बैलेंस नहीं रहेंगे. देयर विल बी नो कुंडलिनी movement happening there. So when people talk कि हमारा, मैंने जो है वो हार्ट चक्र पर मेडिटेट कर लिया और हार्ट चक्र मेरा हो गया, आई एम जस्ट मेडिटेटिंग ऑन आज्ञा चक्र. Why this is not scientifically possible? Because there is a process जिसमें कि कुंडलिनी का मूवमेंट होता है, उसमें जो चीजें स्टेप बाय स्टेप गोज लाइक दैट. सो वन स्टेप इफ यू हैव रीच्ड, कि जब आपने पांचों तत्व बैलेंस कर लिए हैं, ये हो सकता है कि आपने कुछ समय के लिए सब चीजें बैलेंस की हैं, बाद में आपने वो बैलेंस आपका खराब हो गया, तो आपने उस क्षणिक समय पर, एक छोटे से समय में आपने कुंडलिनी का मूवमेंट अपनी बॉडी में, अपनी उसमें फील किया है. But that disturbance come under the, what we've seen as Kundalini syndrome, that we have seen under that particular thing. तो सत्व गुण जब आ जाता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों गुण मिलकर के आपके ब्लिस बॉडी को बनाते हैं. उनको विजय करने के बाद ही आप ब्लिस बॉडी पर पहुंच जाते हैं. जब सात्विक गुणों की प्रधानता हो जाती है, तमोगुण is always present because Agni is present, so Tamogun is always present. Rajogun will be always there. But if they are taking a back seat, if they are in a controlled manner, and the Sattva-gun जो है, that is in the dominant state, then आप जो है आपका स्वादिष्ठान चक्र, जहाँ से आप रिप्रोड्यूस करते हैं, जो ऐसा है जो कि आपकी किसी भी प्रकार की अशांति आपके जीवन में या किसी दूसरे की अशांति को भी खत्म कर सकता है. एनीथिंग न्यू यू वांट टू मेक, सृजन जिसको कहते हैं, कला जिसे कहते हैं, क्रिएटिविटी, दैट इज ऑल कम फ्रॉम द स्वादिष्ठान चक्र. इट इज ऑल पॉसिबल व्हेन यू हैव अचीव्ड दिस पर्टिकुलर state of living. Then comes the verse 40. It talks about the Manipur chakra. Now there is a little, हमारा जो अनाहत के बाद मणिपुर चक्र आना था, but then here the chakra that is coming is at the 40. यहाँ फिर अगेन सदाशिव तत्व के बारे में बात हो रही है, जिसने मणिपुर चक्र को अपना निवास स्थान बनाया है. अंधकार के प्रतिद्वंदी, मतलब जो अंधकार को मिटाने वाली पराशक्ति बिजली है, जो नाना प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ शाइनिंग एलिमेंट से, आभूषणों से बनी हुई है. इंद्रधनुष का रूप है. वो श्याम मेघों को धारण करने वाले, जो यहाँ पर जो शिव का डिस्क्रिप्शन हो रहा है वो कैसे है, जिसने श्याम मेघों को धारण कर रखा है. मेघ यानी बादल, जो कि पानी बरसाने वाले काले बादल होते हैं, जिनको धारण करा हुआ है. इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, रत्न आभूषणों से अलग, मतलब जो लाइटनिंग दैट इज हैपनिंग, बिजली की चमक से युक्त. सो ऑल थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज टॉकिंग अबाउट द रेन. उसमें अग्नि और सूर्य के ताप से जो त्रिलोक है, जो 3 लोक है,
उनको जो सूर्य और अग्नि की वजह से वो ताप में है, मतलब वो पूरी तरह से हीटेड हो चुके हैं, उनको वर्षा करके, त्रिलोक में वर्षा करके जो सदाशिव है वो शीतलता प्रदान कर रहे हैं, ऐसे जल को मैं प्रणाम करती हूँ. So here he's talking about jal, but it is not, don't get confused, the element is still is the fire element is here, is not that we are talking about the water element here. मेघेश्वर और सौदामिनी, यानी जो शिव है उनको यहाँ पर मेघेश्वर, जो क्लाउड्स के, द गॉड ऑफ क्लाउड्स कैन बी बेटर सेड एज मेघेश्वर, और सौदामिनी that is like the lightning, the power that happens during the rainfall. इनका इस चक्र में शिव और शक्ति के रूप में ध्यान किया जाता है. सूर्य का स्थान इसके ऊपर है और अग्नि का स्थान इसके नीचे है. दोनों की वजह से जो देह रूपी त्रिभुवन है, यानी पूरी यूनिवर्स है, और पूरा यूनिवर्स is represented in our body, so देह and the universe are the same. तो जो त्रिभुवन है, जो तीन लोक हैं, all the three पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक, जब वो पूरी तरह से तप्त हो जाते हैं तो जल जो है वो बरस कर मेघों के रूप में आकर के, और मेघों में से अग्नि चमकती है और विद्युत निकलता है, that is better described as lightning. इन दोनों के योग से जो वर्षा होती है उसके जल का संचन सारे शरीर में होने लगता है. That means this is the navel, we popularly call it as a navel chakra. जो navel chakra है, that is supposed to be, or in common language also, the digestive, whatever food we take is converted into, goes into our stomach where the navel chakra is. The food gives us energy. That is responsible for everything, because without food we cannot survive. Without food we cannot create anything new in our mind and body. So the responsibility of energy is here. And it is, जब हमने देखा है कि जब वर्षा होती है तब भी what happens in the nature, whatever is being dead, whatever the recreation of everything comes to blossom, the new life starts blossom happening. Though the reproduction happens in the Swadhisthana chakra, but the capacity to create, the energy to create, the power of creation is lying in the Manipur chakra. So every chakra is connected, every chakra is important, every chakra has altogether different values system into that. So you cannot just concentrate on one and ignore the another, and then you can find that, okay, my spiritual journey can be possible. All the chakras have their importance related to one another. यहाँ पर सूर्य मंडल का स्थान है, यानी सूर्य की किरणें यहाँ पर मिलती हैं, जठराग्नि यहाँ पर मिलती है, जो बॉडी में हमारे प्रकाश है. व्हाट इज द प्रकाश मीन्स, सूर्य मंडल है यहाँ पर, तो व्हाट इज द प्रकाश मीनिंग हियर? द गुरु तत्व resides on this Manipur chakra. So guru is whatever is there, all kind of knowledge is there in the universe. But if you want the knowledge, you want somebody to bring that to you in a understandable manner. ठीक है? So that is that you can say बीच की कड़ी जो है वो गुरु है. तो गुरु तत्व resides here. The light that is here is of the gyan, the wisdom, any kind of knowledge, whether it is a bookish knowledge, whether it is the spiritual knowledge, whether it is nirgun upasana, sagun upasana, the Brahma Gyan, everything comes from a Guru Tattva.
So when we talk about Guru Tattva, it necessarily not mean that I am talking about a physical or a guru, like we talk about the spiritual gurus only. Anything can give you a gyan or a knowledge. It can be a tree, it can come in different forms. You can get the gyan directly from the God itself. Sometimes जब आपको आप meditate करते हैं, automatically you find that you have seen in Vivekanand Paramhans that the Kali उनको दिखाई दी योगी परमहंस को, और all the knowledge came to him automatically. So Guru Tattva can be anything, but whatever is Guru Tattva, that resides in the navel. When a child is born, all the food that he gets inside the womb and is through the navel. A cord is connected and the child is being fed. So the reproduction is responsible because of this chakra having the capacity and the power to create that kind of energy to make an atmosphere for the creativity or the new birth, new life to be formed. So that's why this is the Manipur chakra, and that is important. And the last and not the least is the Mooladhara chakra. So can you tell me about what we are going to have in the Mooladhara chakra? Mooladhara chakra is going to be a surprise element, because here we are talking about the Nataraj. So everybody knows about Nataraj, शिव का नृत्य करता हुआ जो हमने स्वरूप देखा है, जो कला से भरा हुआ जो स्वरूप है, दैट इज नटराज. तुम्हारे मूलाधार चक्र में व्हाट इज हैपनिंग, नृत्य करती हुई समय देवी है. सो हियर द देवी इज लाइक द काल चक्र, द टाइम दैट इज मूविंग, और नव रस से परिपूर्ण तांडव करने वाले नटेश्वर. ठीक है, जब पूरी धरती प्रलय हुआ, एनिहिलेशन हैपेंड, एंड पूरी सृष्टि जो नष्ट हो गई, तो उस सृष्टि की तरफ आपने शिव और शक्ति ने दया के रूप में देखा, और दोनों ने ये निश्चित किया कि हम दोनों दंपति बनेंगे और इस जगत को जनक और जननी प्राप्त हुए. देवी ने लास्य नाम का नृत्य किया और शिव ने तांडव नृत्य किया. ये समस्त जो जड़ चेतन है, जो भी हमको यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, ये भगवान शिव के बिना रुके तांडव करने का अभिनव है. जितनी भी इमोशंस एंड जितनी भी किस्म की एक्टिविटीज यू आर देख रहे हैं, दैट इज शिव की स्वांग भरी नृत्य कलाएं हैं. तो एज यू गो इनटू द डांस, यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ भाव, जिसको हम नवरस कहते हैं. हास्य है, व्यंग है, भय, वीर रस है, ऐसे 9 रस है. वो शिव के हाव भाव में, उनके चिदानंद स्वरूप में वो सारी की सारी जो नृत्य कलाएं हैं वो भरी हुई हैं. श्रृंगार रस, विभत्स रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, भयानक, वीर, हास्य, करुणा और शांत. दीज आर द 9 रस जिनकी से मिलकर के जो डांस बनता है उसको हम महातांडव कहते हैं. इसलिए शिव को नवात्मा भी कहा जाता है. और यहाँ पर that is never described here. We talk about Mooladhara, we talk about the Ganpati residing there, we talk about the red color about Mooladhara. This is the first time that you see in Saundarya Lahari that शिव के तांडव और देवी के लास्य नृत्य जो कि प्रेम से भरा हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको मूलाधार में मिलता है. So how the whole
Srishti, when it came to the end, okay, again it has to start. So the Mooladhar में जब वापस शिव और शक्ति पुनः नव जीवन के निर्माण के लिए पति पत्नी और जनक जननी के रूप में वापस नृत्य करते हैं, तो ये पूरी जो धरती जो प्रलय के बाद नष्ट हो गई थी, इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अगेन. शिव के डमरू में जो दो विपरीत दिशाओं में शिव शक्ति का स्वरूप बताया गया है. तो जो तांडव होता है उसमें लगातार जो वाद्य यंत्र बजता है, दैट इज तांडव, दैट इज डमरू. एंड डमरू का जो एक स्वरूप एक साइड है, दैट इज द साउंड ऑफ देवी, एंड द अदर साउंड रिप्रेजेंट शिव. इस तरीके से इसलिए डमरू को बजाने से शिव शक्ति की ताल निकल कर आती है, और यहीं से सरस्वती देवी का की और वैखरी वाणी जो हमने कहा था, जो वाणी जो हम सुनते हैं, जो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, दैट इज वैखरी वाणी. इस वैखरी वाणी का निर्माण भी उस डमरू की ताल से ही होता है. So that's all for the today. I hope you get some new concept about all the 6 chakras. And we have completed from the verse 35 to verse 41 all the 6 chakras and the तत्व जो इनके हैं वो सारे हमने इन रचनाओं में देख लिया. सहस्त्रार चक्र के बारे में इनमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, बिकॉज दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. जब हम कुंडलिनी के बारे में, श्री चक्र के बारे में, मे बी इन द नेक्स्ट session we will be discussing all the verse that talks about that. Then we will be talking about the other things. The Kundalini, the Dhyan and everything will be coming on that particular session. So I hope you enjoyed knowing all the spiritual version of the chakras that we talk about so much. This is a popular subject these days. Every healer talks about, every person that goes into the yoga and pranayam and meditation talks about the Kundalini and the different chakras, but it projects a different light, different किस्म की information. एक कुंडलिनी को और हमारे शरीर को और हमारे मेडिटेशन करने के तरीकों को एक नया स्वरूप देने वाला जो 6-7 वर्स थे वो आज हमने देखे. I hope you enjoyed it. Yeah. Anybody has some question? क्वेश्चन तो नहीं, पर हाँ ये समझ में आया कि अभी इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंद्रियों पे सब पे कंट्रोल करना, तो लेकिन जर्नी जारी रहनी चाहिए शायद अगले जन्म में. So when this thought comes, I always say कि इन पूरी जो रास्ता है उसका जो शॉर्टकट है, that goes from the, if you control the prana vayu, that is pranayam. If you control the breath, you can control everything, the 5 senses, all the tamogun, rajogun, अपनी body के elements, everything you can control when you control your breath. When you do the asana and when you do the breathing practices, you can do, you can reach that. Yeah, it is not that easy, that it is easy talking, but it is not easy doing, but it is not impossible. It is a very beautiful shortcut, you can say. Or otherwise, the second shortcut is finding out real guru, that is जो खुद जिसमें इतना अच्छा प्रकाश है कि that can guide you to reach. So nothing is impossible. Everybody can reach at a certain stage. Maybe यदि हम एक लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, अगले जन्म के लिए तो हमारी प्रिपरेशन वहां तक पहुंच ही जाएगी. So that gives a beauty to
that particular, at least we can strive for that. हाँ बिल्कुल, गीता में लेकिन भक्ति के बारे में भी है, तो भक्ति से शायद कुछ. So Saundarya Lahiri does also talks about bhakti, also talk about different kind of meditation, because the Kundalini देवी की subtlest यानी कहना चाहिए सूक्ष्मतम आराधना के बारे में बात करती है. सो सूक्ष्मतम तक आप नहीं पहुंच सकते डज नॉट मीन आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते. देयर विल बी डिफरेंट वर्ड्स कमिंग. अलग श्लोकों में देवी की भक्ति के उपासना, देवी की दया दृष्टि के बारे में भी बात की गई है कि यदि कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ देवी की एक कृपा भरी दृष्टि यदि पड़ जाए, यदि वो आपको इस लायक समझ लें कि वो आपको सायुज्य पदवी दे दे, दैट इज अपनी निकटता दे दे, दैट हैपेंस व्हेन ही फाइंड्स यू. जैसे हमको कोई बच्चा खेलता हुआ बहुत क्यूट लगता है, डज नॉट मीन कि वो बच्चा किसका है, किस रिलीजन का है, whatever, we just pick up and start playing with that child. तो यदि आप भगवान के उतने प्यारे बन सकते हैं कि आपको आपका देवी की जो कृपा वाली दृष्टि है या मोह वाली दृष्टि है, ममता वाली दृष्टि है, कोई भी एक दृष्टि आपके ऊपर पड़ सके, then everything that we are talking will happen in seconds. तो इसी में सौंदर्य लहरी में वो श्लोक भी आएंगे. यू शुड वेट फॉर दैट, डोंट गेट डिसहार्टेड. या एनी अदर क्वेश्चन? तत्वों को हमने देखा, कलर्स के बारे में कोई वो नहीं है इसमें सौंदर्य लहरी में. चक्रों के कलर के बारे में, चक्रों के कलर के बारे में उतना वर्णन नहीं मिलता है. दो जो एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट्स के कलर होते हैं, उस एलिमेंट्स के कलर के बेसिस पर यू कैन डू द मेडिटेशन ऑन टू दैट. बेसिकली वो श्लोक भी आएंगे जिसमें कि देवी की किन रंगों से किस स्वरूप में उपासना या मेडिटेशन करना चाहिए वो बताया जाएगा. बट फॉर दैट अभी आपने देखा कि जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो आकाश का कलर होता है, प्रकाश से भरा हुआ लाल कलर, या स्फटिक से क्योंकि उसमें स्फटिक की जो वाइटनेस होती है, जो किरणों की वाइटनेस होती है, दैट रिप्रेजेंट द वाइटनेस ऑफ स्फटिक. द रेड कलर रिप्रेजेंट्स देवी. तो यदि आप उस समय पर या उस स्वरूप की उपासना करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. द हंस का जो कलर है दैट इज प्योर वाइट. शिव का जो कलर है विच इज प्योर स्फटिक. सो इफ यू मेडिटेट ऑन द शंखों के जोड़े का, सफेद रंग का, स्फटिक के स्वरूप का भी आप मेडिटेट कर सकते हो. सो दीज आर टू एलिमेंट्स दैट वी हैव सीन सो फार. जैसे जैसे श्लोक आएंगे वैसे वैसे आपको यू हैव टू वेट एंड डोंट बी सो ग्रीडी राइट नाउ.